20। क्या आप जानते हैं कि रूस का क्षेत्रफल प्लूटो से भी अधिक है? रूस का क्षेत्रफल 66,01,668 स्क्वायर मील्स है, जबकि प्लूटो का क्षेत्रफल 64,27,805 स्क्वायर मील्स है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है और कनाडा का क्षेत्रफल 38,55,103 स्क्वायर मील है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 19, स्पेस क्राफ्ट की कब्रगाह। साउथ पैसिफिक ओशन में एक जगह जिसे पॉइंट नेमो कहते हैं, 300 स्पेस क्राफ्ट और स्पेस डिब्रीज गहराई में मृत पड़े हुए हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर रशियन कॉस्मोनॉट्स द्वारा बनाए गए दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन मीर भी है। दरअसल काम खत्म हो जाने या ऑर्बिट से भटक जाने पर इन्हें पॉइंट नेमो में गिरा दिया जाता है और इसीलिए पॉइंट नेमो पर इस तरह के डिब्रीज की 300 से भी अधिक संख्या हो गई है ना कमाल। नंबर 18, चांद पर प्रथम कदम रखने वाले वैज्ञानिक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वो नील आर्मस्ट्रांग है, पर क्या आपको पता है कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? आप कहेंगे कि नील आर्मस्ट्रांग ही, क्योंकि वो हैंडीकैप नहीं थे। ये तो था मजाक, लेकिन वास्तव में चांद पर दूसरा कदम रखने वाले वैज्ञानिक थे बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन के बारे में एक और खास बात बता दूं कि उनके नाम में बज शब्द कहां से आया। दरअसल बज एल्ड्रिन के बचपन का नाम एडविन यूजीन एल्ड्रिन जूनियर था और उनकी बहन बचपन में उन्हें ब्रदर की जगह बजर कहकर बुलाती थी, जिसे 1988 ईस्वी में उन्होंने अपना निक नेम बना लिया और बदल करके इसे बज में कन्वर्ट कर दिया और तब से उनका नाम बज एल्ड्रिन हो गया। नंबर 17, मंगल ग्रह पर बर्थडे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रत्येक वर्ष 5 अगस्त को मार्स क्यूरियोसिटी रोवर अपना बर्थडे खुद मनाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू गीत भी गाता है, वो भी अकेले मंगल ग्रह पर। फैक्ट नंबर 16, डायमंड की बरसात। सैटर्न पर मेथेन और दबाव के कारण डायमंड की बरसात होती रहती है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष की गंध कैसे होती है? दरअसल नासा के साइंटिस्ट लुइस एलामेंडा ने पता लगाया कि अंतरिक्ष की सुगंध गर्म धातु डीजल वाष्प के मिश्रण के जैसी होती है। दरअसल मरते हुए तारों से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं। ये स्पेस में हर तरफ फैले हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि नासा टूल्स को स्पेस में मेल कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आईएसएस के अंदर 3D प्रिंटर्स लगे हुए हैं और नासा में बैठे हुए साइंटिस्ट प्रोग्राम करके पर्टिकुलर टूल्स को मेल कर देते हैं, जिससे आईएसएस के अंदर का 3D प्रिंटर उन्हें 3D रूप में प्रिंट करके वास्तविक रूप दे देता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि हमारे सौर परिवार में वीनस ही एक ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि अन्य सभी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। दरअसल वीनस के क्लॉकवाइज घूमने के पीछे यह बताया जा रहा है कि एक बार भीम का एस्ट्रॉइड की टक्कर से इसकी दिशा बदल गई थी, है ना कमाल। फैक्ट नंबर 12, स्पेस में हाईवे। स्पेस में हाईवे को इंटरप्लेनेटरी सुपर हाईवे कहते हैं और इसे स्पेस क्राफ्ट को अपने सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों तक भेजने के लिए, जिससे कि कम रेजिस्टेंस हो और ग्रेविटी का उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक इमेजिनरी इंटरप्लेनेटरी सुपर हाईवे निर्माण किया गया है और इसे ही स्पेस में हाईवे कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, नासा के एक साइंटिस्ट सर्जी क्रिकालेव ने किया था टाइम ट्रेवल। जी हाँ, सर्जी क्रिकालेव कॉस्मोनॉट्स ने 803 दिन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में गुजारे थे। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार क्रिकलेव ने 0.02 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन भविष्य की समय यात्रा तो की है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप बता सकते हैं कि नासा के एक स्पेस सूट की कीमत कितनी होती है? नासा के एक स्पेस सूट की कीमत लगभग 1,20,00,000 डॉलर होती है, यानी 91,16,52,000 रुपए, और इसका वजन 21 किलोग्राम होता है। फैक्ट नंबर 9, नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर बने पदचिन्ह के बारे में तो आपने सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि यह 100 मिलियन साल तक सुरक्षित रहेंगे? ऐसा चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर और पानी के न होने के कारण ही है संभव। फैक्ट नंबर 8, अंतरिक्ष में सेम मेटल के 2 टुकड़ों को
पास लाने पर वह आपस में परमानेंटली जुड़ जाते हैं। इसे कोल्ड वेल्डिंग या कॉन्टैक्ट वेल्डिंग कहते हैं। पृथ्वी पर इस प्रकार की कोल्ड वेल्डिंग इसलिए असंभव है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में हवा और नमी उपस्थित रहती है। फैक्ट नंबर 7, मनुष्य द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यह 109 मीटर लंबा है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि सोवियत कॉस्मोनॉट्स अपने साथ बंदूक लेकर स्पेस में क्यों जाते हैं? दरअसल कॉस्मोनॉट्स बंदूक एलियंस को मारने के लिए नहीं लेके जाते हैं, बल्कि वो इसलिए लेके जाते हैं कि अगर गलती से उनकी लैंडिंग साइबेरिया में हो गई तो वहां के भूखे भालुओं से वो बच सकें। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 5, व्हाइट होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि गणितीय गणनाओं के आधार पर व्हाइट होल्स संभव हैं? पर अभी तक एक भी व्हाइट होल्स हमें नहीं मिल सका है। फैक्ट नंबर 4, शराब का बादल। जी हाँ, आपने सही सुना। इक्वेला नामक तारामंडल में एथिल एल्कोहल का विशाल बादल मौजूद है और एथिल एल्कोहल शराब में पाए जाने वाला मुख्य इंग्रेडिएंट्स होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में रहने पर अंतरिक्ष यात्री 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं, पर पृथ्वी में वापस आने पर वो पहले जैसे हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी की कमी की वजह से वहां वो 5 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तथा पृथ्वी पर जैसे ही वापस आते हैं तो पृथ्वी की ग्रेविटी उन्हें पहले जैसा फिर से बना देती है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस सूट के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि वो 21 किलोग्राम वजनी होता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसको पहनने के बाद अगर किसी को उसके अंदर खुजली लगती है तो वो खुजला भी नहीं सकता। नासा ने इस समस्या के समाधान के लिए उस स्पेस सूट के अंदर ही वेलक्रो के पैचेस लगा रखे होते हैं जिससे कि उनके थ्रू खुजलाया जा सके। है ना कमाल का फैक्ट? फैक्ट नंबर 1, चंदा मामा दूर की, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, गली में आज चांद निकला। चंद्रमा को लेकर कितनी ही कहानियां और गाने बने हुए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारा चंद्रमा हमसे प्रतिवर्ष लगभग 1.6 इंच दूर होता जा रहा है। ऐसा टाइडल फोर्स के कारण हो रहा है। हाउ सैड। तो कैसा लगा यह एपिसोड आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।